इलॉन मस्क की कंपनियों के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम उनकी कंपनियों पर नहीं बल्कि उन बुनियादी आइडियाज पर गौर करेंगे जो उनकी सोच को चलाते हैं। और ये सब उनके हाल ही में हुए एक बहुत ही गहरे इंटरव्यू पर आधारित है। हाँ, हम उन्हें जानते हैं। कार बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी पहचान ही एक बिल्डर की है, एक निर्माता की। लेकिन इन सारी भौतिक चीजों के पीछे क्या है? वो कौन सी फिलॉसफी है जो उन्हें ड्राइव करती है? आखिर वो कौन से आइडियाज हैं जो खुद निर्माता इलॉन मस्क को बनाते हैं? और इसका सबसे बड़ा सुराग तो खुद मस्क ही देते हैं। वो कहते हैं, मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हो रहा है। मतलब उनका सफर सिर्फ कंपनियां बनाने तक सीमित नहीं है, ये तो हकीकत को, इस रियलिटी को समझने की एक खोज है। तो चलिए उनके सबसे ठोस प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं, यानी कि एक्स। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ एक सोशल नेटवर्क से कहीं कहीं ज्यादा है। मस्क के मुताबिक एक्स का असली मिशन है दुनिया को एक साथ लाना, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता की सामूहिक चेतना बनाना। सोचने वाली बात है ना? एक ऐप के लिए कितना बड़ा लक्ष्य है ये। और इस थोड़े जटिल आइडिया को वो एक बड़े सरल उदाहरण से समझाते हैं। जैसे 30 ट्रिलियन सेल्स मिलकर एक इंसान बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे इंसान मिलकर कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं जो कोई अकेला इंसान कभी नहीं कर सकता, जैसे कि एक स्पेसशिप बनाना। ठीक है, मान लिया, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम सब एक चेतना में जुड़ भी जाते हैं तो किस लिए? इसका एंड गेम क्या है? आखिर करना क्या है? और यही सवाल हमें मस्क की अगली और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली भविष्यवाणी तक ले जाता है, जो एआई और रोबोटिक्स से जुड़ी है। एक ऐसी दुनिया जहां काम करना जरूरी ही नहीं होगा। उनका अनुमान है कि 20 साल से भी कम समय में काम करना वैकल्पिक हो जाएगा, जरूरत नहीं बल्कि एक शौक की तरह। ये एक बहुत बहुत बड़ा दावा है ना? तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? देखिए, उनका लॉजिक बड़ा सीधा है। एआई और रोबोटिक्स इतनी ज्यादा चीजें और सेवाएं पैदा करेंगे कि हर किसी की हर जरूरत पूरी हो जाएगी। तब काम सिर्फ वो चीज होगी जो कोई अपने जुनून के लिए करेगा, जरूरत के लिए नहीं। लेकिन फिर एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर काम करने की जरूरत ही खत्म हो जाए तो उस सिस्टम का क्या होगा जो आज काम को मैनेज करता है? मतलब पैसा? और यहाँ हम मस्क के एक और क्रांतिकारी आइडिया से टकराते हैं। उनका मानना है कि पैसा सिर्फ एक अस्थायी चीज है, जिसकी जगह एक कहीं ज्यादा बुनियादी करेंसी लेने वाली है। मस्क के लिए पैसा क्या है? असल में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जिससे लेबर को बांटा जाता है। लेकिन भविष्य में जब एआई ये काम संभालेगा तो असली करेंसी होगी एनर्जी, ब्रह्मांड की यूनिवर्सल करेंसी, जो फिजिक्स के नियमों पर आधारित है। इस आइडिया को समझने के लिए हमें कार्दाशेव स्केल को देखना होगा। ये मोटे तौर पर सभ्यताओं को इस आधार पर रैंक करने का एक तरीका है कि वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकती हैं। मस्क के लिए तरक्की का असली पैमाना यही है, पैसा नहीं। और ये सवाल हमें उनके सबसे गहरे और सबसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की ओर ले जाता है। अगर हमारी पूरी इकोनॉमी का ढांचा ही इतनी बुरी तरह बदल सकता है, तो फिर खुद रियलिटी के ढांचे के बारे में क्या? और यहीं पर एंट्री होती है सिमुलेशन हाइपोथेसिस की। मस्क का तर्क है कि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। उनका तर्क हैरान करने वाला और सरल है। जरा सोचिए, सिर्फ 50 सालों में वीडियो गेम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। पोंग से लेकर आज के फोटो रियलिस्टिक गेम्स तक। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो जल्द ही सिमुलेशन को हकीकत से अलग करना नामुमकिन हो जाएगा। तो सवाल ये है, हमें कैसे पता कि हम पहले से ही ऐसे किसी सिमुलेशन में नहीं हैं? वो इससे एक कदम और आगे जाते हैं। उनका मानना है कि सिमुलेशन एक तरह से डार्विन के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। सिर्फ सबसे दिलचस्प सिमुलेशन ही चलते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी हकीकत को दिलचस्प होना ही होगा। अगर ये बोरिंग होती तो इसे किसी ने कब का बंद कर दिया होता। जिस सवाल उनके सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ देता है। तो अगर हम एक दिलचस्प सिमुलेशन में जी रहे हैं तो हमारी भूमिका क्या है? हमारा मकसद क्या है? और आखिर में हम उस आइडिया पर पहुंचते हैं जो एक्स, एआई और शायद पूरी इंसानियत के अस्तित्व के पीछे का अंतिम मकसद बताता है। उनकी पूरी फिलॉसफी को जोड़ने वाला विचार है चेतना का विस्तार। उनका मानना है कि हम यहाँ अपनी चेतना का दायरा बढ़ाने के लिए हैं, ताकि हम ब्रह्मांड के बारे में सही सवाल पूछना सीख सकें।
और एक एडवांस्ड एआई के साथ एक पॉजिटिव फ्यूचर सुनिश्चित करने के लिए हमें उसे 3 बुनियादी मूल्य सिखाने होंगे: सत्य, सौंदर्य और जिज्ञासा। ये वही मूल्य हैं जो हमें भी ब्रह्मांड को समझने में मदद करते हैं। और इस तरह उनके विचारों की यह पड़ताल हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस विशाल, दिलचस्प हकीकत में, चाहे वो सिम्युलेशन हो या ना हो, इंसानियत के तौर पर हम सबसे दिलचस्प भूमिका क्या निभा सकते हैं?